गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज केमिस्ट्री में पार्ट नंबर 5 नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रो यौगिकों की हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। नाइट्रो यौगिक क्या होता है? नाइट्रो यौगिक, मैंने कहा NO2 समूहयुक्त यौगिकों को हम नाइट्रो यौगिक कहते हैं। NO2 समूहयुक्त यौगिकों को हम नाइट्रो यौगिक कहते हैं, अर्थात एलिफेटिक या एरोमेटिक परमाणुओं के हाइड्रोजन का स्थानांतरण या हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन NO2 समूह के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले यौगिक को हम नाइट्रो यौगिक कहते हैं। मैंने क्या बोला आप लोगों से? NO2 समूहयुक्त यौगिकों को NO2 समूहयुक्त यौगिकों को क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो यौगिक कहते हैं। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि ये जो आप लोगों का समूह है वो कौन सा समूह है? नाइट्रो समूह है। मैंने कहा एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन NO2 समूह के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले यौगिक को एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक या एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक कहते हैं। मैंने कहा R यानी कि मैंने CH4 ले लिया। अब CH4 में से मैंने क्या बना दिया? CH3 बना दिया। ये आप लोगों का कौन सा समूह हो गया? एल्किल। ये आप लोगों का एल्किल समूह हो गया। अब इसका प्रतिस्थापन आप लोगों को प्लस करके किससे कराना है? NO2 समूह से। तो CH3 के साथ अपन क्या जोड़ देंगे बेटा? CH3 के साथ अपन जोड़ देंगे NO2। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एल्किल नाइट्रो या एलिफेटिक नाइट्रो। एलिफेटिक नाइट्रो, क्लियर? इसी प्रकार अपन AR का भी लिख सकते हैं। AR सिंगल बॉन्ड NO2, ये आप लोगों का हो जाएगा एरोमेटिक नाइट्रो। यदि मैं इसकी बात करूं एरिल की, तो एरिल समूह आप लोगों का क्या होगा? C6H5 सिंगल बॉन्ड NO2। होने को क्या होना चाहिए था? C6H6 बेंजीन होना चाहिए था, लेकिन एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन आप लोगों ने किसके द्वारा कर दिया? NO2 के द्वारा कर दिया। तो ये आप लोगों का नाइट्रो यौगिक तो हुआ, लेकिन कौन सा नाइट्रो यौगिक हुआ? एरोमेटिक नाइट्रो। तो मैंने बात की आप लोगों से NO2 समूहयुक्त यौगिकों को नाइट्रो यौगिक कहते हैं। एलिफेटिक या एरोमेटिक, एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन NO2 समूह के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले यौगिक को एलिफेटिक नाइट्रो या एरोमेटिक नाइट्रो कहते हैं। सामान्यतः नाइट्रो यौगिक के दो समावयवी होते हैं। सामान्यतः नाइट्रो यौगिक के कितने समावयवी? दो समावयवी होते हैं, और ये दोनों समावयवी आप लोगों के क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समावयवी। कहने का मतलब सिंपल सी यदि अपन बात समझना चाहे तो NO2 समूह कितने रूपों में पाया जाता है? दो रूपों में पाया जाता है। वो रूप कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एलिफेटिक से R सिंगल बॉन्ड NO2 की बात कर रहे हैं अपन, एक रूप तो ये है उसका और एक रूप उसका ये है। ये तो आप लोगों का क्या कहलाएगा? नाइट्राइट। और ये आप लोगों का क्या कहलाएगा? नाइट्रो। तो ध्यान देना आप लोग, नाइट्रो यौगिक के कितने समावयवी होते हैं? दो समावयवी होते हैं, और वो दोनों समावयवी आप लोगों के कौन से होते हैं? क्रियात्मक समावयवी।
पहला तो आप लोगों का मैंने बोला नाइट्राइट और दूसरा मैंने आप लोगों का बोला नाइट्रो। उसके बाद हम देख रहे हैं, मैंने कहा नाइट्रो यौगिक उभयदंतुक या उभयदंती होता है। पार्ट नंबर 9 में भी हम पढ़ चुके हैं कि NO2 समूह या नाइट्रो समूह कैसा होता है, उभयदंतुक या उभयदंती होता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि NO2 समूह में कितने दाता परमाणु उपस्थित होते हैं? 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही क्या बनाता है? बंध बनाता है। जरा इसमें देखो आप लोग, मैंने कहा नाइट्रो जो यौगिक होता है वह उभयदंती होता है। उभयदंती का मतलब कितने दाता परमाणु होंगे? 2 दाता परमाणु। यहां देखो, एक तो आप लोगों का नाइट्राइट है और एक आप लोगों का नाइट्रो है। ये नाइट्राइट और ये आप लोगों का नाइट्रो। इसमें दाता परमाणु कौन है? इसमें दाता परमाणु है O यानी कि ऑक्सीजन, और इसमें दाता परमाणु है कौन? N यानी नाइट्रोजन। क्लियर बात सबके? तो मैंने कह दिया नाइट्रो यौगिक के कितने समावयवी है? 2 समावयवी, नाइट्राइट और नाइट्रो। इसलिए ये कैसा दंती है? उभयदंती, क्योंकि इसमें कितने दाता परमाणु है? 2। नाइट्राइट में दाता परमाणु ऑक्सीजन है और नाइट्रो में दाता परमाणु नाइट्रोजन है, और एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु क्या बनाता है? उपसहसंयोजक बंध। क्लियर बात सबके? फिर चर्चा कर देता हूं। NO2 समूह को नाइट्रो यौगिक कहते हैं। यदि एलिफेटिक और एरोमेटिक का एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन NO2 समूह के द्वारा कर दिया जाए तो ये एलिफेटिक नाइट्रो और ये एरोमेटिक नाइट्रो। उसके बाद नाइट्रो यौगिक के कितने समावयवी? 2 समावयवी, एक नाइट्राइट और एक नाइट्रो। इन दोनों को कौन से समावयवी बोलेंगे? क्रियात्मक समावयवी। NO2 समूह उभयदंती होता है क्योंकि कितने दाता परमाणु है? 2। नाइट्राइट में दाता परमाणु O है और नाइट्रो में दाता परमाणु N है। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि NO2 समूह यानी कि नाइट्रो यौगिक स्थायी होते हैं। सर स्थायी तो वो होते हैं जिनमें अनुनादी संरचना पाई जाती है, तो बिल्कुल नाइट्रो समूह में भी क्या पाई जाती है? अनुनादी संरचना। और अनुनादी संरचना पाए जाने के कारण ये कैसे होते हैं? स्थायी। तो NO2 समूह की अनुनादी संरचना निम्न है। हाँ, मैंने बोला आप लोगों से कि नाइट्रो समूह या नाइट्रो एल्केन अधिक स्थायी होता है। क्यों? उसका कारण यह है कि नाइट्रो समूह अनुनादी प्रदर्शित करता है, और जो अनुनाद प्रदर्शित करते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। और हम यहाँ नाइट्रो समूह की अनुनादी संरचना पढ़ रहे हैं। सामने देखो नाइट्रो समूह की अनुनादी संरचना। पहले तो इसको ही समझो आप लोग, ये क्या कहना चाह रहा है? R का मतलब तो एल्केन हो गया, N नाइट्रो समूह का नाइट्रोजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु और ये ऑक्सीजन परमाणु। इसको पहले यहाँ समझ लेते हैं हम। सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O और ये आप लोगों का उपसहसंयोजक बंध। अब इस नाइट्रोजन ने क्या किया? इस नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन को अपने लोन पेयर दिए। देने के कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगाया है? माइनस। अब ये नाइट्रोजन तो प्रहार कर रहा है ऑक्सीजन पे और ये माइनस प्रहार कर रहा है सिंगल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड किस में परिवर्तित हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। क्लियर बात सबके? नाइट्रोजन ने प्रहार किया ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे यानी नाइट्रोजन पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्होंने प्रहार किया ऑक्सीजन पे, तो ये डबल बॉन्ड तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। और जब इस लोन पेयर ने या माइनस ने सिंगल बॉन्ड पे प्रहार किया तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। तो ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के कारण यानी इसके ऊपर प्लस और माइनस के कारण ये क्या प्रदर्शित करने लगेंगे? अनुनादी संरचना। अब आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन पे माइनस है, आपने यहाँ 2 ऑक्सीजन पे क्यों लगाया? तो बेटा मैं बता दूं, इस सूत्र को अपन इस तरीके से भी तो लिख सकते थे, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और ये लो। अब इसका जस्ट अपन उल्टा करेंगे तो इस वाले पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो इसलिए इन दोनों ऑक्सीजनों पे क्या आ गया? यहाँ भी आंशिक माइनस और यहाँ भी आंशिक माइनस। ये कौन सा संकर है आप लोगों का? इसको बोलेंगे अपन अनुनादी संकर। क्लियर? और ये
क्या प्रदर्शित कर रहा है बेटा आप लोगों के? अनुनादी संरचना। और अनुनादी संरचना प्रदर्शित करने के कारण नाइट्रो यौगिक कैसे होते हैं बेटा आप लोगों के? स्थायी। क्लियर? सबके बात समझ में आ गई? तो ध्यान रख लेना, कोई आप लोगों से पूछे नाइट्रो एल्केन स्थायी होते हैं क्यों, तो आंसर देना है कि नाइट्रो एल्केन क्या प्रदर्शित करते हैं? अनुनादी संरचना। और अनुनादी संरचना प्रदर्शित करके कैसे हो जाते हैं बेटा? स्थायी हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का नाइट्रो यौगिकों का विडचन। नाइट्रो यौगिकों के परिचय के बाद हम नाइट्रो यौगिकों का विडचन पढ़ रहे हैं, और विडचन में आप लोगों का पहला पॉइंट है हाइड्रोकार्बन से। किससे बेटा? हाइड्रोकार्बन से। अब मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनो। नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करने के लिए हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करने के लिए हमें प्रयोगशाला में बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक कार्य मिश्रण से, यानी कि HNO3 प्लस H2SO4 से 333 केल्विन ताप पर कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोबेंजीन। इस रिएक्शन में हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि भी पढ़ेंगे जो कई पदों में संपन्न होगी। मैंने कहा बेंजीन की अभिक्रिया आप लोगों को नाइट्रिक कार्य मिश्रण से 323 केल्विन ताप पे करानी है, और कराने पर आप लोगों का नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। मैंने क्या कहा? बेंजीन की अभिक्रिया आप लोगों को नाइट्रिक कार्य मिश्रण HNO3 और H2SO4 से कराने पर क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोबेंजीन। ये सामान्य सी रिएक्शन थी, मैंने बना दी, लेकिन हुई कैसे मैं आपको बता देता हूं। HNO3 का यदि अपन डिवाइडेशन करना चाहे तो कैसे बनेगा? HO और ये आप लोगों का NO2। यहां भी हाइड्रोजन है, 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 यहां भी हाइड्रोजन है। मैंने यहां क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत वाली बात? अब ये वाला H और ये वाला OH तो आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके क्या बाहर निकालेंगे आप लोगों का? H2। और ये वाला NO2 समूह इस हाइड्रोजन समूह को क्या कर देगा? प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन करने पर ये NO2 समूह ने क्या कर दिया? प्रतिस्थापन। और ये बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? NO2 समूह आ गया। ये क्या प्राप्त हो गया बेटा आप लोगों का? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। अभिक्रिया बहुत सिंपल है, हाइड्रोकार्बन से आप लोगों ने बना ली। हाइड्रोकार्बन कौन सा था आप लोगों का? एरोमेटिक था। एरोमेटिक था। एरोमेटिक में आपने बेंजीन लिया, और बेंजीन लेके आपने किससे कराई? नाइट्रिक कार्य मिश्रण से कराई। ये आप लोगों का कौन सा मिश्रण है? नाइट्रिक कार्य मिश्रण। नाइट्रिक कार्य मिश्रण कितने केल्विन ताप पर? 333 केल्विन ताप पर बना दी साहब। अब इसकी अपन को क्या करवानी है बेटा? अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़नी है, और अभिक्रिया की क्रियाविधि इंपोर्टेंट होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जिन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि होती है वह इंपोर्टेंट होती है। आप लोगों के अभिक्रिया की क्रियाविधि को पढ़ना है, ध्यान से देखो बोर्ड पे। हाइड्रोकार्बन से अपन पढ़ रहे थे, और हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया अपन की मुख्य अभिक्रिया तो ये मैंने लिख दी आप लोगों की। क्या लिखी थी? बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक कार्य मिश्रण से। नाइट्रिक कार्य मिश्रण का मतलब HNO3 और H2SO4 के मिश्रण से कराने पर आप लोगों का क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। और प्लस करके आप लोगों का जल कणु बाहर निकलेगा। अब मैंने कहा इसकी आप लोगों को क्रियाविधि पढ़नी है, और क्रियाविधि मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हैं कि जो आप लोगों ने नाइट्रिक कार्य मिश्रण लिया है, ये लिख रहा HNO3 प्लस H2SO4। यहाँ H2SO4 के 2 अणु ले लिए मैंने। तो 2 अणु लेने पर आप लोग क्या देख रहे हैं? सामने देखो बोर्ड पे, बिल्कुल ध्यान से। ये बंद तो मैंने यहां से तोड़ दिया, और ये बंद यहां आ गया आपका। तो NO2 यहां से बंद टूटा है, तो यहां तो आप लोगों को पता है कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत नहीं है। तो NO2 के ऊपर प्लस आ गया, ये आप लोगों को क्या बन गया? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन बना दिया मैंने आप लोगों के सामने। और यहां से, कहां से? यहां से 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन H2, यानी 2 दूने 4 में से 2 हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ गए, तो ये क्या बन गया आपका? H3O प्लस।
और यहां से 2 निकलने के बाद कितने हाइड्रोजन रह गए? 2 हाइड्रोजन ये रहे और SO4 ये आ गया। फिर समझा देता हूं मैं आप लोगों को, ये आपका HNO3 है, HNO3 में से ये वाला बंध मैंने तोड़ दिया तो ये आपका NO2 बाहर निकल गया, NO2 प्लस आ गया नाइट्रोनियम आयन। 2H2SO4 में से 2 हाइड्रोजन OH के पास चले गए, यहाँ एक ही था, 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और 3 होने पर क्या बन जाएगा? H3O। 2H2SO4 के 4 में से 2 निकलने के बाद 2 ही हाइड्रोजन बच गए और 2 SO4 बच गया तो 2HSO4। अब इस नाइट्रोनियम आयन की आप लोगों को अभिक्रिया किससे करानी है? इस नाइट्रोनियम आयन की अभिक्रिया आप लोगों को किससे करानी है? बेंजीन से करानी है। तो जैसे ही आप लोग बेंजीन से कराएंगे तो बेंजीन से कराने पर आप क्या देख रहे हैं कि मैंने कहा NO2 अणु आप लोगों के बेंजीन से जुड़ेगा कब? जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। लेकिन जुड़ने से पहले ये नाइट्रोबेंजीन के साथ क्या प्रदर्शित करेगा? अनुनादी संरचना। मैंने आप लोगों के सामने अनुनादी संरचना पूरी नहीं बनाई है, केवल एक नाइट्रोनियम बेंजीन की क्या बनाई है मैंने? अनुनादी संरचना। तो NO2 समूह, अब ये दोनों हाइड्रोजन यहां से यहां जुड़ सकते हैं, यहां जुड़ सकते हैं और यहां जुड़ सकते हैं। इसका मतलब 3 प्रकार की अनुनादी संरचना प्रदर्शित करेंगे। करने के बाद आप लोगों का ये बन गया। बनने के बाद कितने HSO4 थे आप लोगों के? 2 में से कितना ले लिया मैंने? 1 ले लिया। 1 लेने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला बंध यहां से टूटेगा और टूटने के बाद ये हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और H और S तो क्या बन जाएगा? H2SO4 और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? नाइट्रोबेंजीन बन गया साहब आप लोगों के। लेकिन अभी भी यहाँ एक तो H3O प्लस था, ये ले लिया मैंने H3O प्लस, और यहाँ 2 में से कितना था? 1 लिया था, 1 यहाँ ले लिया। अब यहाँ भी क्या हुआ? H3 में से एक हाइड्रोजन इस H के संग जुड़ गया और क्या बन गया आपका? H2SO4 और H3O में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2O। और मुख्य उत्पाद में आप लोग देख रहे हैं कि 2 H2SO4 थे, एक H2SO4 ये रहा, एक H2SO4 ये रहा। एक में अपना जलकाणु निकला, ये जलकाणु निकला और क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन, और ये बन गया आप लोगों का नाइट्रोबेंजीन। तो ये हाइड्रोकार्बन से था और हाइड्रोकार्बन से आप लोगों ने इसकी क्रियाविधि पढ़ ली। 3 क्रियाविधि में कितने पद थे? 3 पद थे और 3 पद में सेकंड पद में ही आप लोगों का नाइट्रोबेंजीन बन गया। लेकिन अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए पद नंबर 3 की भी क्या रही है आप लोगों की आवश्यकता। नेक्स्ट चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।